नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मौर्य थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती जी के राजनीतिक जीवन पर। साथियों, जिस तरह से उन्होंने एक संघर्ष करके एक मुकाम हासिल की और सूबे की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही और शोषित पीड़ित आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया, उनकी आवाज़ को उन्होंने उच्च शिखर तक लेके आया और उनकी वजह से आज हम सभी भी हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ST SC OBC समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद है। साथियों, चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित है हमारे बहुजन चिंतक हैं, हमारे साथ दिन प्रतिदिन समाज के लिए काम करने वाले सम्माननीय अरविंद भाई राजभर जी, और हमारे साथ हमारी माता जी उपस्थित हैं इस चर्चा में, और हमारे साथ है हमारे पिताजी। आज के इस चर्चा में इन सबसे हम बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी के राजनीतिक जीवन पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जब मानवर कांसीराम साहब के जब जुड़ती हैं, उसके बाद उनकी राजनीतिक जो जीवन है उसकी शुरुआत होती है। साथियों, एक बार उनके साथ एक अप्रिय घटना घटती है जो पूरे देश को झकझोर करके रख देती है। जी हाँ साथी, और वो घटना तब घटती है जब वो सूबे की प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। जी हाँ साथी, सही सुन रहे हैं आप, वो सूबे की प्रथम बार मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, लेकिन ये बात बहुत सारे विरोधियों को नाक पर गुजर रही थी कि कैसे एक दलित के घर की लड़की सूबे की देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी। ये बात किसी को हजम नहीं हो रहा था। साथियों, एक बार हुआ यूं कि माननीय कांसीराम साहब का तबीयत डाउन था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब बहन कुमारी मायावती को एक बार उन्होंने मिलने के लिए बुलाया कि आइए आप मिलिए। तो बहन कुमारी मायावती जी उनकी बुलावे पर हॉस्पिटल में उनसे मिलने जाती हैं। तब वो एक लेटर दिखाते हैं और उस लेटर को दिखाते हुए कहते हैं कि क्या आप सूबे की मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी, सूबे की सरकार में आना चाहेंगी। इस पर मायावती जवाब देते हुए कहती हैं कि हमारे पास अभी उचित ये समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी वो पावर गेम नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। क्योंकि उस समय बहन कुमारी मायावती जी की जो पार्टी है बसपा, उसके समर्थन से सूबे के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। जी हाँ, तो इस बात पर वो दोहराते हुए माननीय कांसीराम साहब को बताती हैं। इस पर माननीय कांसीराम साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेटर आया हुआ है, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी तो बन सकती हैं और आप बनाइए सरकार और बहुजन समाज की आवाज़ को आप बुलंद करिए और जो मिशन है बहुजन समाज का उसे आगे बढ़ाइए। इस पर बहन कुमारी मायावती जी को खुशी होती है और वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद वो उस समय राज्य के राज्यपाल को मिलती है और वो दोनों ही लेटर दिखाती है, एक अपना लेटर और एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेटर कि हम सब सरकार बना सकते हैं, हम मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार है इससे अपना समर्थन खींचते हैं, और दूसरा हम अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम इस समय बहुमत में हैं।
इसकी भनक मायावती जी मुलायम सिंह यादव जी को लग जाती है कि बहन कुमारी मायावती जी अपना समर्थन खींच करके और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार बनाने जा रही है। इससे गुस्साए झल्लाए उस समय कि सरकार में मुलायम सिंह यादव जी अपने तमाम बाहुबली नेताओं को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाइए बसपा पार्टी की जितने भी विधायक हैं उन सारे विधायकों को पकड़कर हमारे साथ लाइए, हमारे पास लाइए। और उस समय एक फरीदाबाद जो लखनऊ में है वहाँ एक गेस्ट हाउस था, वहाँ ये लोग रुके हुए थे। बहन कुमारी मायावती जी भी वहाँ पर उपस्थित होती हैं सारे विधायकों के साथ। उसी समय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के जो बाहुबली नेता थे बहुत सारे लोग धड़ाधड़ पहुंच जाते हैं गेस्ट हाउस। और उसके बाद जहां पर बहन कुमारी मायावती जी रुकी हुई थी, जहां बसपा पार्टी के बहुत सारे विधायक लोग रुके हुए थे, उन सब के दरवाजों को खटखटाते हैं, पीटने लगते हैं, वहां अफरा-तफरी मच जाती है। साथियों, ये जो गेस्ट हाउस कांड था ये पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये ऐसा कांड पहले कभी भी नहीं हुआ था कि जब इस तरह से कोई विधायकों को जबरदस्ती उठा ले जाने के लिए इस तरह का कोई कार्रवाई किया हो। लेकिन गेस्ट हाउस कांड ने देश को जब झकझोर दिया तो इसके बाद क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया। उस समय वहां की जो शासन प्रशासन थी वो भी डर गई थी, उन बाहुबली नेताओं से अफरा तफरी मच गई थी। और मायावती जी भी एक अपने रूम में कैद होकर के अंदर से उन्होंने फाटक बंद कर लिया था। जब जाकर के उन्हें वो सुरक्षित रही। साथ में लगातार वहां पर अफरा तफरी मची रही। उस समय एक भारतीय जनता पार्टी में नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उन्हें भी यह सूचना मिलती है तो वो उस समय लाठी चलाने में बहुत स्मार्ट थे, तो इस तकरार थे। बहन कुमारी मायावती जी को बचाने के लिए वो फिर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वो लाठियां भाजना शुरू कर देते हैं। और वहां की जो डीएम थे, जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने भी लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था और वो खुद भी मौके पर पहुंचे। तब जाके मामला कहीं शांत हुआ, लोग वहां से हटे और बहन कुमारी मायावती जी की जान बची। कहा ऐसा जाता है साथियों, उस समय मायावती जी इतना डर गई थी कि लोग उनसे बोले कि अब आप बाहर आ सकती हैं, सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी डर के मारे वो नहीं खोल रही थी क्योंकि इतना माहौल ज़्यादा खराब कर दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें पूरी तरह से सांत्वना दी जाती है कि अब आप आ सकती हैं, आप सुरक्षित हैं, चलिए अब आप बाहर आ जाइए। तब वो बाहर आती हैं। उसके बाद तत्काल सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू होता है। बहन कुमारी मायावती जी अपने विधायकों के साथ समर्थन वापस ले लेती हैं और उसके बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का न्योता भी दे देती है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से प्रथम बार मायावती जी सूबे की मुख्यमंत्री बनती है और इसके बाद 135 दिन समथिंग 4 महीने तक उनकी सरकार रही। उसके बाद फिर से सरकार गिरा दी जाती है। इस तरह से फिर वो सरकार उसके बाद सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, फिर मुलायम सिंह की बनती है, फिर बसपा की बनती है, फिर मुलायम की बनती है, फिर बसपा की बनती है। इस तरह से सूबे की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही। 2007 से लेकर के 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार भी वो बनाती है। उसके बाद फिर 2012 से लेकर के 2017 तक माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन प्रशासन रहा, उनका जो जब भी उनकी सरकार होती थी वो सरकार में होती थी,
उस समय की जो शासन प्रशासन की व्यवस्था होती थी बहुत ही उच्च स्तर की होती थी। सारे गुंडे मवाली बिल्कुल या तो राज्य छोड़कर बाहर चले जाते थे या तो पूरी तरह से वो शांत हो जाते थे। उस समय कभी भी शोषण गरीबों का नहीं होता था। बहुजन समाज जागरूक हो रहा था, संगठित हो रहा था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मतलब कार्य किए जिसकी वजह से बहुजन समाज, ST SC OBC समाज मजबूत हुआ। जिन लोगों के पास खेत नहीं थे तो उस समय खेती के लिए उन्होंने पट्टा भी आवंटन किया था, है ना बाबूजी? आपको पता है ना कि उन्होंने जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, बहुत सारे गरीबों को, मजदूरों के पास जमीन जायदाद नहीं होती थी, तो वो जमीन आवंटन का भी काम की थी। याद है ना आप लोगों को? हाँ, दिए हैं पट्टा करके, उन्होंने कब्जा दिलवाए हैं। कब्जा दिलवाई। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं था तो उन्होंने माननीय कांशीराम साहब के नाम से उन्होंने आवास योजना भी चालू की। कांशीराम साहब आवास योजना, उसके तहत मतलब बहुजन समाज को उन्होंने घर भी दिलाया। साथियों, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल और कॉलेज भी खोले जो कि आज हमारे समाज के लोग उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और IAS BCS नेता अधिकारी बनते हैं। साथियों, अगर बहुजन समाज की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी नहीं होती तो हम समझते हैं कि हम सब आज इस तरह से यहाँ पर नहीं होते। उन्होंने हम लोगों के हक अधिकार के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए उनकी हम सभी उनकी जो योगदान रहे हैं बहुजन समाज के लिए, और आज भी वो उम्र की इस पड़ाव में भी वो लड़ रही हैं। हालांकि उन्हें बहुत सारे उन पर आरोप भी लगाए गए, बहुत सारे केसेस भी लगाए गए, फिर भी वो निडर होकर के हम सभी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिन रात लड़ती रही, झगड़ती रही। साथियों, ऐसी बहन कुमारी मायावती जी को हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से शत शत नमन है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी बहन कुमारी मायावती जी के लिए क्या सोचते हैं, उनके राजनीतिक जीवन पर क्या सोचते हैं। जब वो 21 वर्ष की मात्र थी, वो राजनीतिक जीवन में कूद जाती हैं, वो एक अपने बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करती हैं, निडर और निर्भीक होकर के। उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। साथियों, तो उन पर आप सभी क्या कहते हैं? और आज बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति और परिस्थिति है वो उनकी देन नहीं, वो हमारे बहुजन समाज की देन है, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग उन्हें एकजुट होकर के अभी भी उस तरह से साथ सहयोग नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी के लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया। ताहम वो शादी नहीं की, उन्होंने त्याग इस तरह से किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। साथियों, गेस्ट हाउस जो कांड हुआ उसके बाद भी वो निर्भीक होकर के लड़ती रही। ऐसे बहुत सारी उन पर केसेस लगाए गए भ्रष्टाचार के, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने लड़ी है और जिस तरह से आज भी वो लड़ रही हैं, तो वो काबिल तारीफ है और उन्हें इस बात के लिए सत सत नमन है। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, बहन कुमारी मायावती जी की जानकारी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान।